नमस्कार, U24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से साइबर ठग पृथ्वीपुरा गांव निवासी शकल खान पुत्र छोटे लाल मेव को गिरफ्तार किया। आरोपी को बाद में उत्तराखंड पुलिस को सौंप दिया गया। उस पर उत्तराखंड की चंपावत कोतवाली इलाके में दर्ज मामले में एक व्यक्ति से 90,000 की ठगी करने का आरोप है। कठुआ कस्बे के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले आयुष विभाग के योग प्रशिक्षित महिला और पुरुष स्कूल मंदिर बगीची परिसरों में या सार्वजनिक स्थलों पर योग का अभ्यास करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार योग दिवस की तैयारियों के लिए आयुष विभाग के कस्बा या गांव में योग प्रशिक्षित महिला और पुरुषों को भेजकर योग अभ्यास कराया जा रहा है। यही योग दिवस की तैयारियों को लेकर राजकीय आयुर्वेद औषधालय हलुयाना के योग प्रशिक्षक पंकज चौधरी और राजकीय आयुर्वेद औषधालय टिटपुरी की योग प्रशिक्षक प्रियंका कस्बे की बंद वाली बगीची पर विगत 15 दिवस से बड़े बूढ़ों, युवा और बच्चों को नियमित अभ्यास करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 जून योग दिवस पर योग कराने के लिए सरकार ने प्रत्येक सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल पर योग अभ्यास के लिए एक योग शिक्षक लगाया है। अलवर पहुंचे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुबह अलवर शहर की त्रिपोलिया मंदिर व जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान श्री देश में सुख शांति की कामना की। केंद्रीय मंत्री ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूर्व में बांधा हुआ मन्नत का नारियल खोला और नई मनोकामना के साथ नया नारियल बांधा। मंदिर के महल पुजारी पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि चांदी का नारियल भेंट किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने दोपहर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। मंदिर महंत ने बताया कि सुबह वन व पर्यावरण मंत्री, रेलवे से सांसद ने भूपेंद्र यादव भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंदिर महंत ने बताया कि वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे। यहाँ उन्होंने तड़के सुबह भगवान जगन्नाथ की आगे ढोक लगाई और अपनी नई मन्नत का नारियल बांधा। मेहंदी ने बताया कि भूपेंद्र यादव 18 जुलाई से शुरू होने वाले भगवान जगन्नाथ के मेले में भी शामिल होंगे। आज प्रातः 8 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर सुभाष चौक में भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री ने पधार कर जो मन्नत का नारियल बांधा था उसको खोला और दूसरा राजस्थान में खुशहाली के लिए और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की जो सरकार चल रही है अच्छे ढंग से चले, इसके लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी से कामना करके नारियल बांधा, नया नारियल बांधा। और भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो मेला भरता है उसमें 18 जुलाई को मेले के अंदर जरूर पधारूंगा, क्योंकि अब मैं अलवर का ही हूँ और मेरे को अलवर के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है। जय जगन्नाथ। मंदिर की तरफ से क्या भेंट किया गया? भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने भूपेंद्र यादव जी को चांदी का श्रीफल भेंट किया। अलवर शहर में चोरों द्वारा की जा रही चोरियों पर लगाम लगाने का प्रयास करते हुए पुलिस की डीएसटी टीम ने हरियाणा के 3 वाहन चोरों को पकड़ा है। गौरतलब रहे कि फिल्मी स्टाइल की तरह वाहन चोर अलवर आए और एक ही रात में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 2 इको कार, एक टेम्पो, एक बाइक को लेकर फरार हो गए। इस पर डीएसटी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा। कोतवाली थाना पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले खुलने की संभावना है। अनुसंधान अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि हरियाणा निवासी शौकीन, वासिम व अभिषेक वो वाहन चोरी में गिरफ्तार कर चोरी किए गए उस इको वाहन को बरामद किया गया। फिलहाल चोरों से अनुसंधान जारी है। जी सर, बताएं जो ये 3 मुलजिम पकड़े हैं किस मामले में पकड़े हैं और क्या? सर नमस्कार। थाना आजापुर दिनांक 6/6/2024 को मुकदमा नंबर 522/24 धारा 379 आईपीसी में दर्ज हुआ था, जिस पर अज्ञात मुलजिमान एक इको गाड़ी रंग सफ़ेद को विकास पथ से चोरी करके ले गए थे, जिसमें बाद तफ्तीश मुलजिमान शौकीन उर्फ डब्बू उर्फ काना उर्फ गुर्री पुत्र अयूब जाति मेव उम्र 20 वर्ष निवासी बूबल हेड़ी थाना पिनौआ, नंबर 2 वसीम पुत्र शाहरुख उर्फ मिल्ला पुत्र इसराइल जाति मेव उम्र 20 वर्ष निवासी गीता मंदिर स्कूल के पीछे पिनौआ हरियाणा, नंबर 3 अभिषेक पुत्र गिरिराज जाति सुनार उम्र 19 वर्ष निवासी मैन बाजार पिनौआ थाना पिनौआ हरियाणा को
पुलिस जाब्ता व डीएसटी टीम द्वारा दस्तयाब किया गया है। वह मुकदमा हाजा का माल मसरूका इको रंग सफ़ेद को बरामद किया गया है। पूर्व में मामले हैं गिरफ्तार मुलजिमान के पूर्व से सजाया भी रिकॉर्ड रहा है। प्रकरण हाजा में एक फरार मुलजिम है जिसकी तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल येसई, थाना कोतवाली। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST/SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 94126125 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है।
वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, color sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 compact system and Prodigy Lunar DEXA scan. A well qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with। के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजगढ़ क्षेत्र के भजेड़ा गांव मीन भगवान के मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीन भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीणों ने व भाजपाई ने फूल माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर में आरक्षण दिया था वो देश के लोकसभा में ना आए पाए, ये काम कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े जो पद चिन्ह थे, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय दिल्ली के बंगले में रहे हो, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर नागपुर में दीक्षा ली हो, मुंबई की चौतन्य भूमि की पंचशील बनाने का काम किया हो। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे किसी के पक्ष विपक्ष कहने को खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि हकीकत को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए व सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो मुझे पानी की नहर बात कही गई है, उसके लिए 5 साल कदम से कदम मिलाकर उसको पूरा करने का काम आपके साथ मिलकर करूंगा। जल जीवन मिशन हर गांव में लागू हो। भजेड़ा गांव में केंद्रीय विद्यालय के लिए लंबे समय से पूर्व जमीन का आवंटन किया गया था। कार्य शीघ्र हो, उसके लिए जनता का प्रतिनिधि बनकर के साथ खड़ा हूं, वह पूरी मेहनत करूंगा। उन्होंने कहा कि वह 36 कौमों व अलवर जिले में सांसद है। सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो मन में भेदभाव विषय नहीं रखता है। जब किसी विकास की बात आती है तो सारी विधानसभाओं की एक होकर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य रहा कि 19 अप्रैल को चुनाव समाप्त हुआ था। उसके बाद पार्टी ने उनकी ड्यूटी उड़ीसा में लगाई। जब मेरी वहां ड्यूटी लगाई तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में 20 इन्फेक्ट्री ब्रिगेड के अधीन 19वीं बालंटियन की जाट रेजिमेंट ने इटाराना मिलिट्री स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर 20 इन्फेक्ट्री ब्रिगेड के सभी रैंक्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व विश्व में सुरक्षित खून की जरूरत हो को लेकर जागरूकता बढ़ाई। रक्तदान शिविर की थीम पीपल्स आर्मी रखी गई और रक्तदान शिविर में एक 250 यूनिट रक्तदान हुआ। इस रक्तदान शिविर में सभी रैंक्स के अपनी ड्यूटी पर होते हुए भी सभी निष्ठावान कार्य में अपना योगदान दिया। रक्तदान शिविर का आयोजन 19वीं बालंटियन दी जाट ने अलवर रोटरी चैरिटेबल प्रयास संस्था व अरावली चैरिटेबल ब्लड सेंटर के साथ मिलकर किया।
ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला गंगा दशहरा 16 जून को रविवार को तथा 17 जून सोमवार को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञेश शर्मा के अनुसार शास्त्रों में दोनों दिन ही स्वयं सिद्ध अभुज मुहूर्त मनाए गए हैं। इनमें सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। श्रद्धालु जनों द्वारा दोनों ही दिन दान पुण्य कर विशेष पुण्य लाभ कमाया जाएगा तथा 17 जून सोमवार को प्रातः 4:45 से 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 तक एकादशी की तिथि रहेगी। उन्होंने बताया कि 17 जून सोमवार को श्रद्धालु जनों द्वारा मंदिरों में जल से भरे पात्र, ऋतुफल, हाथ में पंखे, मिष्टान, दक्षिणा आदि चढ़ाई जाएंगी और श्रद्धालु द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का पर्व इस बार 16 जून रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उसके अगले दिन 17 जून सोमवार को निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करके श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार 16 जून रविवार को गंगा दशहरे के अवसर पर 100 साल बाद विशेष शुभ योग बने हैं। इस दिन अर्थात गंगा दशहरे पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और वरयान योग का 4 शुभ अद्भुत संयोग बने हैं। इन 4 अद्भुत संयोगों में गंगा दशहरे के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथानुसार गंगा दशहरे के दिन गंगा मैया का भूमंडल पर आविर्भाव हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। शास्त्रोक्त यह भी पौराणिक कथा है कि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही गंगा मैया का भूमंडल पर आगमन हुआ था। 17 जून सोमवार को दान पुण्य का महापर्व निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी पर 11 का व्रत निर्जल अर्थात बिना जल ग्रहण किए किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रोक्त इस एकादशी का व्रत करने से पूरे 1 साल की एकादशी का पुण्य व लाभ प्राप्त होता है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में माना गया है। शास्त्रोक्त व्यास जी के आदेश मानते हुए भीमसेन ने भी इसी एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।